भागा है अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला है। नारद जी संत हैं, नारद जी को बहुत दया आई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत दया की प्रतिमूर्ति होते हैं। नारद जी ने देखा कि कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे बोले, अरे जयंत जयंत तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में भाग रहे? अरे बोले, रोको मत महाराज, मैं प्राण बचा करके किसी तरह भाग रहा हूँ। क्या हुआ? राम जी ने संधान कर दिया है बाण का, मेरे प्राण लेकर के छोड़ेगा, मुझे कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है क्या? बोले, प्राण नहीं तो और क्या वरदान देना चाहता है? बोले, नहीं ना, नहीं जयंत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। अगर तुम्हारे प्राण लेना चाहता ना तो अब तक तुम्हारे प्राण ले लेता। देखो तुम 2 घड़ी यहाँ रुके हो ना, ये बाण भी रुका हुआ है। अगर तुझे मारना चाहता तो जब तक तू यहाँ रुका है ये बाण तेरे प्राण ले लेता, लेकिन ये मारना नहीं चाहता है। जयंत कहा कि तू करना क्या चाहता है ऋषिवर? अगर ये मारना नहीं चाहता तो ये बाण चाहता क्या है? बोले, ये बाण तो चाहता है कि जिसने इस बाण को छोड़ा है, हे जयंत उसकी शरण में जा, वही तेरी रक्षा कर सकते हैं। संसार में तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। नारद जी, मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं राम जी के पास जाऊंगा तो क्या राम जी मुझे क्षमा करेंगे? अरे बोले, वो करुणा के सागर हैं, वो तो अकारण करुणा करने वाले हैं। एक बार जाके तो देख उसकी शरण में, देख कैसे तेरी रक्षा मेरे प्रभु नहीं करते हैं। भागते हुए गया है, प्रभु के चरणों में गिरा है, प्रभु पाहे माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा है जयंत फिर से आ गया। बोले, पुनः तुम फिर से मेरे पास क्यों चले आए और मेरे चरणों में आकर के क्यों गिर रहे हो? बोले, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाइए प्रभु। अच्छा तो तुम पहले क्यों आए थे? जयंत बोला, प्रभु मैं आपका प्रभाव देखने आया था, मैं आपका प्रभाव देखने आया था, आपकी परीक्षा लेने आया था, आप भगवान हो कि नहीं हो, तो क्या मेरा प्रभाव तुझे दिखाई दिया? जयंत बोला, महाराज पूरे त्रिलोकी में 14 भुवनों में आपका प्रभाव मुझे दिखाई दे दिया प्रभु, तो अब किस लिए आया है? जयंत ने कहा, अब प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। आपको लोग दीन बंधु कहते हैं, करुणा सागर कहते हैं, इसलिए मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ कि आप मुझे क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा, हालांकि तूने तो अपराध बहुत बड़ा किया है, तुम्हारा तो वध कर देना चाहिए, पर किशोरी जी ने मना किया, नहीं प्रभु इससे भूल हो गई, और भूल करने के बाद भी अगर कोई क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा अवश्य कर देना चाहिए। प्रभु जयंत को मारिए मत, जयंत को क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन इसे दंड तो कुछ न कुछ अवश्य देना पड़ेगा। इस कारण से प्रभु ने एक नेत्र को जयंत के फोड़ दिया है। एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र को उन्होंने फोड़ दिया और एक नेत्र को रखा। मानो प्रभु ने जयंत को संदेश दिया हो कि हम और सीता जी अलग नहीं हैं, कहिए तो भिन्न न भिन्न, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। जो 2 दृष्टि से हम दोनों को देखता है उसको तो एक ही नेत्र होना चाहिए, ताकि वो एक नेत्र से, एक ही दृष्टि से हम श्री सीताराम जी को एक समझे। इसलिए उन्होंने एक दृष्टि, एक नेत्र को फोड़ा है। इतने कृपालु मेरे प्रभु हैं, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके संसार की शरण ग्रहण हम स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हमारे जीवन में कष्ट आता है, तो हम संसार वालों से अपना सहारा मांगते हैं। अरे वो है हमारी सहायता करेंगे, वो नहीं है वो हमारे दुख के सहभागी बनेंगे। लेकिन प्यारे ध्यान देना, सुख में तो सब अपने होते हैं, पर दुख में अपना होने वाला कोई नहीं है। जब तक जेब में पैसा है ना, आपके साथ 10 लोग आपके मित्र होकर के पीछे पीछे घूमेंगे, और जिस दिन जेब से पैसा खत्म हो गया ना, वही मिलेंगे, आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हम तो आपको जानते ही नहीं।
ये समाज की स्थिति है। तो ऐसे परमात्मा को छोड़ करके प्यारे किसी दूसरे की शरण स्वीकार नहीं करनी चाहिए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता विपत्ति के घेर देनी, विपत्ति के घेर, विपत्ति के घेर देनी, विपत्ति के घेर देने, विपत्ति के घेर देनी, विपत्ति के घेर देने, मटी के फेर देनी, आपत्ति के फेर देने। देवा समान रहुआ जगत के दाता है, हरि देवा समान रहुआ जगत के दाता है।
सुधा समान। अनेक लीलाएं प्रभु ने किया। प्रभु ने विचार किया कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से आगे प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु भैया और मैया को लेकर के चित्रकूट से प्रस्थान किए तो सबसे पहले अत्रि मुनि के आश्रम पे आए हैं। वहाँ पे अत्रि जी ने प्रभु का दर्शन प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए। विविध प्रकार से उनकी स्तुति और पूजा किया है। उनकी पत्नी मैया अनसुईया ने माँ जानकी को आश्रम में लेकर के गए और नारी धर्म, पतिव्रता नारी की क्या धर्म होते हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान मैया ने किया है। तो एक लाइन में समझिए, मन से, वचन से, कर्म से जो सदैव अपने पति की सेवा में रत रहे वो पतिव्रता नारी कहलाती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखी है चार। अगर इनकी परीक्षा लेनी हो ना तो दुख की घड़ी में इनकी परीक्षा लेकर के आप समझ सकते हैं कि ये कितना हमारे हितैषी हैं और कितना हमारे अपने हैं, है ना। लोग कहते हैं हमारे श्रीमान जी तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, कहती है ना माताएं, क्यों प्रेम करते हैं? वो आपसे नहीं प्रेम करते हैं, वो आपके काम से प्रेम करते हैं। एक महीना आप बोल दीजिए, देखो जी जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से रोज तुम्हारी सेवा करती हूँ, तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धुलती, घर के सारे काम करती हूँ। ऐसा करो ना, एक महीने की हमें छुट्टी दे दो, हम बेड रेस्ट पे रहेंगे और सारे कार्य घर का आप करिएगा। बहुत प्रेम करते होंगे तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता करेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, इसीलिए तुम्हें शादी करके लाया हूँ कि मैं ही तुम्हारी सेवा करूँ। करना है तो करो वरना अपने घर जाओ। पता चल जाएगा कितना प्रेम करते हैं। इधर आप लोग भी कहते हो ना, अरे हमारी पत्नी तो लक्ष्मी हमारी बड़ी सेवा करती है। 2-4 महीने कमाइए मत, घर पे बैठ जाइए। अब मेरा मन काम करने का नहीं, पैसा कमाने का। अब तुम ही घर चलाओ, कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? है कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। स्वार्थ के कारण लोग हमसे जुड़े होते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, और जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है ना, फिर आपका कोई होने वाला संसार में नहीं है। इसलिए दुख के घड़ी में इन 4 की परीक्षा होती है। धीरज का, अगर दुख के समय में प्रतिकूल परिस्थितियों में आप धैर्य को धारण किए हो तो आप ऐसा महान संसार में कोई नहीं है। पत्नी अगर दुख के घड़ी में आपका साथ दे रही है, आपको छोड़ नहीं रही है, तो समझो कि वो पत्नी देवी स्वरूपा है, वो ही हमारी अर्धांगिनी है जो सुख दुख में हमारा साथ देती है। धर्म की भी परीक्षा दुख के घड़ी में होती है। जीवन में सुख होता है तब तो हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे से चलते हैं, लेकिन हमारे पैर कब डगमगाते हैं, हम अपने धर्म से कब हटते हैं। जब जीवन में दुख आता है तो हम धर्म छोड़ करके अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि दुख की घड़ी में भी धर्म की भी परीक्षा हो जाती है, और मित्र की भी परीक्षा दुख में हो जाता है। सुख में तो अभी हमने निवेदन किया, सुख में तो तमाम दोस्त मित्र मिलेंगे, पर दुख में जो आपका साथ देता हो वही आपका असली मित्र होता है। तो मन से, वचन से, कर्म से जो निरंतर अपने पति की सेवा में लगी रहे, वो संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। मैया ने धर्म के बारे में बताया है। प्रभु आगे बढ़े हैं तो विराट राक्षस मिला है जिसका वध मेरे प्रभु ने किया है, और उसका विनाश करने के बाद मेरे राघव सरकार जब आगे प्रस्थान किए हैं तो एक ऐसा विचित्र भक्त है प्रभु का जिसका नाम है अगस्त्य जी महाराज। ऐसे वो अनोखे भक्त है ना कि वन में रहते लेकिन प्रभु की बहुत महिमा सुन रखी है, और कहते हैं ना कि सुतीक्षण जी महाराज भगवान के भक्त तो हैं लेकिन कैसे हैं?
नाम सुतीक्षण रति भगवान। जो प्रभु के चरणों में उनकी रति है, दिन रात प्रभु से प्रेम करते हैं। और कैसे? मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से वचन, देखो तीनों से प्रभु की अगर सेवा होती तब तो जानो आप सच्चे भक्त हो। मन से, वचन से, कर्म से। ऐसा नहीं कि बैठ के खूब माला जप रहे हो और कर्म हमारे अच्छे ना हो, दिखावे के लिए हम खूब तुलसी माला जप रहे हो, खूब भगवान का आरती पूजन कर रहे हो और हृदय में छल कपट हो, तो भगवान को प्रिय नहीं होते। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो संसार वालों से तो कपट करके काम चला लेंगे, पर भगवान से कहाँ कपट कर पाएंगे। इस कारण से मन वचन कर्म से जो प्रभु का प्रेमी होता है, भक्त होता है ना, वो भगवान को भी प्रिय होता है। तो सुतीक्षित जी महाराज इसी प्रकार के अगस्त्य जी महाराज के शिष्य हैं। और प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, अपने कानों से सुने कि प्रभु इधर ही आ रहे हैं, तो मन में अनेक प्रकार का मनोरथ लेकर के व्याकुल होकर के प्रभु से मिलने के लिए कुटिया से बाहर दौड़ने लगे कि प्रभु आएंगे और हम कहीं कुटिया में रहे तो भगवान आगे निकल जाए, हम उन्हें देख ना पाए। कभी इस मार्ग से भागते, कभी उस मार्ग से भागते और कहते हैं हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो, मैं तो आपका सेवक हूँ, संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, मुझे तो केवल आपका भरोसा है, आपके सिवा मेरा संसार में और कोई नहीं है। तो सोचो ऐसे भक्त को अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? अपने को दीनहीन, जबकि वन में ही रह करके प्रभु के, यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि रति भगवान, भगवान में रति है, फिर भी अपने को कुटिल समझते हैं। अपने को सुतीक्षित जी महाराज कहते हैं ना मैं तो भक्ति जानता, ना तो मैं ज्ञान जानता, ना तो मैं वैराग्य जानता हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन एक बात जानता हूँ, आपकी वाणी जानता हूँ, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसके सहारे आप होते। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। जिसको किसी दूसरे की आस, दूसरे का सहारा नहीं होता है ना, उसके सहारे आप होते हो प्रभु। बस ये आपकी वाणी को जान करके प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। कभी कुटिया में जाए, कभी बाहर आए, कभी दौड़ने लगे, जितने मार्ग रहे, अरे कहीं इधर से गया, इधर से प्रभु आ गए तो। और प्रभु भैया मैया को लेकर के ना पेड़ के ओट से सुतीक्षित जी महाराज की इस भाव भक्ति को बड़े प्रेम से देख रहे थे। कह रहे लक्ष्मण देखो ये मेरा अनन्य भक्त है। लक्ष्मण जी भैया बोले अच्छा अनन्य भक्त है तो प्रभु मिलते क्यों नहीं, पास में जाइए। बोले मुझे इनकी लीला देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। सुतीक्षित जी ने सोचा कैसा करते हैं, यहीं पे बैठ करके प्रभु का ध्यान करते हैं। बीच जिस चौराहे पे, बीच रास्ते पे बैठे, जिससे चारों तरफ मार्ग जा रहे हो, बीच में बैठ के इधर से आएंगे तो भी हम देखेंगे, इधर से आएंगे तो भी हम देखेंगे। लेकिन प्रभु के प्रेम में इतना आनंदित हो गए ना कि आंख बंद करके ध्यान में चले गए और उनके शरीर की जितनी रोमाएं थी ना, पनस फल, जानते हैं पनस का मतलब, पनस फल किसे कहते हैं, कटहल को। जिस प्रकार कटहल के फल में कांटे होते हैं ना, इस प्रकार से उनके सारे रोए पुलकित हो गए। और यही भक्त के लक्षण होते हैं कि आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो, रोम रोम पुलकित हो जाए। भगवान की कथा सुन के, प्रभु का, मैया रानी का दर्शन करके अगर आपके अंदर ऐसा भाव, ऐसा आपके अंदर परिवर्तन आता है तो समझो कि आपका प्रेम प्रभु से है, आपका प्रेम भगवान से है। और जब ध्यान में बैठे तो उनके हृदय में वही प्रभु का ध्यान आया जो सुन रखे थे कि दशरथ नंदन स्वयं प्रभु राजकुमार हैं। प्रभु समक्ष आ गए और जगा रहे हैं सुतीक्षित जी महाराज को, लेकिन होश नहीं है। लक्ष्मण भैया बोले वाह भैया ये आपके भगत हैं, आपने अभी अभी कहा कि मेरा अनन्य भगत है और आप खड़े हैं और भगत नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। प्रभु ने वो भूत स्वरूप सुतीक्षित जी महाराज के हृदय से हटाया और चतुर्भुज रूप दिखाया है। जैसे वो भूत स्वरूप, राजकुमार का स्वरूप उनके हृदय से हटा है, घबरा करके नेत्र खोला तो देखा रे प्रभु तो पास में खड़े हैं। प्रभु को लाए हैं
भगवान के चरण को पखारे हैं और बोले, प्रभु मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय में वैसे अभिमान ठीक नहीं होता है, अभिमान अच्छा नहीं होता है ना, लेकिन सुदीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे अभिमान हो। क्या अभिमान हो? कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हो। ये अभिमान सदैव मेरे हृदय में बना रहे, और वो अभिमान भी सार्थक है जिसे इस बात का अभिमान हो कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। वो अभिमान भी पतन करने वाला नहीं, उत्थान करने वाला होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार है ना, हम चाह करके भी इन्हें मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु प्रदत्त है, भगवान ने इन्हें भी प्रदान किया है। तो हमारे बस की बात है क्या कि हम उन्हें मिटा दें? कभी संभव ही नहीं है। लाख प्रयास कर लो, पर काम छूट जाए, क्रोध छूट जाए, मोह छूट जाए, लोभ छूट जाए, अभिमान छूट जाए, ये कभी छूट नहीं सकता। करना क्या है? जो ये संसार में है ना, संसार के प्रति जो हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर है ना, ये भगवान के प्रति अगर हो जाए ना, अब जैसे ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना, अभी इधर है इसका फोकस, तो इधर रोशनी लग रही है ना। इसी फोकस को अगर हम उल्टा घुमा दें तो ये रोशनी उधर हो जाएगी और इधर अंधेरा हो जाएगा। बस यही तो करना है। इन सब से भागना नहीं है। इन सब से भाग के जाएंगे कहाँ? जब ये भगवान ने प्रदान किया है तो इनसे हम भाग नहीं सकते। करना क्या है कि जो संसार में ये लगे हुए हैं ना, वही मोड़ करके प्रभु की तरफ कर देना है। तो ये आपके सब जितने भी काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर है ना, ये जब भगवान से जुड़ जाएंगे ना, तो ये कल्याणकारी हो जाएंगे। इससे भागने की आवश्यकता नहीं होती, इसे मोड़ने की आवश्यकता होती है। हम आप कहते हैं, अरे क्या करें महाराज, माया इतनी प्रबल होती है कि पकड़े रहती, छोड़ती ही नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, माया हमको पकड़ती कि हम माया को पकड़े होते हैं? हम पकड़े होते हैं। माया हमको पकड़ी होती है क्या? गोस्वामी जी से किसी ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु माया को क्या करें, माया पकड़ी रहती, छोड़ती नहीं है। तुलसीदास जी महाराज सोचे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। दौड़ के गए और एक पेड़ की जड़ को कस के पकड़ लिया और उस व्यक्ति से बोले कि देखो हम पेड़ को पकड़े हैं, अब हमको ये पेड़ छोड़ देगा, कैसे छुड़ाएं? छोड़ देगा। अरे बोले महाराज पागल हो क्या, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही पेड़ को पकड़ रखा, अभी पेड़ को छोड़ दीजिए, आप पेड़ से मुक्त हो गए। गोस्वामी जी महाराज बोले यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था कि माया नहीं पकड़ती है, हमें ही माया को पकड़े रहते हैं और ऐसा जानते हैं कि माया ने हमें पकड़ रखा है। एक गधा पालने वाला व्यक्ति था, बहुत गधा पाला था, दिन भर बेचारा चराता था, शाम को ला करके बांधता था। एक दिन वो जब गधों को चरा करके और ला करके अपने आश्रम पे, वो अपने कुटिया में, अपने झोपड़ी में जब बांधने लगा ना, तो सारे गधों की रस्सी तो थी, पर एक गधे की रस्सी गायब थी। अब वो रुके ही ना, सारे गधों को तो बांध दिया, पर उस गधे के गले में रस्सी नहीं। अब वो भागे तो क्या किया, कान पकड़ के बैठा था कि हमारा गधा कहीं भाग ना जाए। संयोग उधर से एक संत गुजर रहे थे, अरे बोले इसका कान पकड़ के क्यों बैठे हो? उसने कहा महाराज क्या करें, इसके गले की रस्सी खो गई है और ये रुकता ही नहीं है, भाग जा रहा है, इसलिए इसका कान पकड़े हूँ, अब रात भर पकड़े रहूंगा, फिर सुबह चराने ले जाऊंगा। संत ने कहा देखो, संत के पास युक्ति होती है। संत ने कहा ये क्या है? बोले गधा। बोले इसके गले में ना तुम झूठे ही हाथ की रस्सी ऐसे घुमा दो, गधा समझेगा कि मैं बंध गया। उसने कहा केवल हाथ घुमाने से रस्सी तो है नहीं। अरे बोले घुमा कर देखो तो सही। उस आदमी ने झूठे ही हाथ ऐसे ऐसे उस गधे के गले में घुमाया और खूंटे से सटाया। गधा समझा कि मैं बंध गया और गधा सीधा खड़ा हो गया। और गधे तो थोड़ा हिले डुले भी, पर वो रात भर वैसे ही खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। सवेरा हुआ, उसने सारे गधों को छोड़ दिया। अब उसे जब डंडा मारे तो वो आगे ही ना बढ़े। परेशान हो गया, मार मार के पर वो अपनी जगह से हिले ही ना।
बेचारा दौड़ करके गया संत के पास, बोला महाराज आपने ऐसी युक्ति बताई, हम तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले वो गराह तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। महात्मा बोले कि तुमने उसकी रस्सी खोली है क्या? उस आदमी ने कहा महाराज मैंने बांधा ही कम था कि जो उसकी रस्सी खोलनी पड़ी, वो तो झूठे मूठे बांधा था। अरे बोले वो गराह है, वो झूठे मूठे को सही समझ रखा है, इसलिए झूठे मूठे खोलो तो वही वो आगे बढ़ेगा। आया दौड़ के ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और भगा गराह दूर। तो यही स्थिति हम आप सबकी भी है। माया वाया कुछ नहीं पकड़ती, हम ही माया को पकड़े रहते हैं। तो माया छोड़ के कहाँ संसार छोड़ के भाग जाए? बोले जाना कहीं नहीं है। वैराग्य मन से होता है, तन से नहीं होता है। तन से आप कहीं भी भाग जाओ और मन अगर परिवार में है, मन अशांत है, तो शरीर से कहीं चले जाओ भगवान मिलने वाले नहीं है। घर में ही रहकर मन से त्याग करिए। अपने कोई नहीं कहता, कोई संत नहीं कहता, कोई ग्रंथ नहीं कहता, कोई पंथ नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, अपने काम छोड़ दीजिए। इसी संसार में रह करके सारे कार्य, सारी जिम्मेदारियों को करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर प्रभु का नाम और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहिए, तो आप योग्य भक्त कहलाने, आप परम भक्त हैं। आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं आपको प्राप्त करेंगे। ये भाव होता है। सुदीक्षित जी महाराज बोले कि ये अभिमान हमारे मन में सदैव बने रहे कि हम आपके सेवक और आप हमारे स्वामी हैं। प्रभु बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भगत मांगो क्या चाहते हो, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। सुदीक्षित जी महाराज बोले कि प्रभु वरदान तो मैं तब मांगू जब जीवन में मैं कभी मांगा हूँ। मुझे मांगने तो आता नहीं, कैसे वरदान मांगा जाता है ये मैं जानता नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने आप वरदान दे दीजिए। तो प्रभु ने सुदीक्षित जी महाराज को अपनी इच्छा से वरदान दिया। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति विरति विज्ञान और कहा हो सकल गुण ज्ञान निधाना, समस्त गुणों के निधान होइए। मैं ऐसा आपको वरदान देता हूँ। सुदीक्षित जी महाराज को जैसे प्रभु ने वरदान दिया, सुदीक्षित जी महाराज के बोले प्रभु 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 मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अभी तो मैंने तुमसे कहा वरदान मांगो, तो आपने कहा कि हमको मांगने ही नहीं आता है। अब तुरंत आप कह रहे हो हम वरदान मांगना चाहते हैं, हमें वरदान दीजिए। बोले प्रभु आता नहीं था वरदान मांगने, लेकिन जब आपने दे दिया ना तो मुझे आ गया कैसे मांगा जाता है, इसलिए मैं वरदान मांगता हूँ। भगवान बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसों सदा निह काम। क्या बोले प्रभु, आप जानकी मैया और लक्ष्मण भैया सहित धनुष बाण धारण करके आप मेरे आकाश रूपी हृदय में, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा विराजता है उसी प्रकार से आप मेरे हृदय रूपी आकाश में तीनों लोग विराजमान हो जाइए। और हाँ प्रभु किस तरह से विराजमान होइए, बसहु सदा निष्काम, निरंतर आप रहिए। किस भाव से, किस स्थिति से, बोले निष्काम भाव से, अर्थात स्थिर रूप से आप हमारे हृदय में निवास करिए। ऐसा नहीं होता ना कि कोई काम है, अरे भैया तो 2-4 मिनट रुके चले गए। बोले नहीं नहीं, स्थिर पूर्वक रहिए, ताकि ऐसा सारे काम से निवृत्ति करके आप मेरे हृदय में रहिए, ताकि कभी भी मेरे हृदय से आप दूर मत जाइए। भक्ति के निरंतर अविरत धारा प्रवाहित हो रही है। आपने भक्ति का जो भाव रखा, इसी भाव को आत्मसात करते हुए हमारे आकाश गुप्त उर्फ आंसू भैया जो अनन्य समाज सेवी हैं,